Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome students in history class. Today we'll discuss the Indian Independence Act of 1947. ये हमारा आज का टॉपिक है। हमारी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की जो टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की 8वीं क्लास की, उसे हम ये स्टडी करेंगे। इसका पेज नंबर 63 है आपकी बुक पे। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया बिफोर पार्टीशन एंड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। कंपैरिजन है एक मैप का। मैप देखें, ये लेफ़्ट साइड पे जो लेफ़्ट कॉर्नर पे जो है नीचे वाली साइड पे ये येलो कलर का इंडिया बड़ा सा नज़र आ रहा है और राइट ऊपर से दरमियान में ईस्ट पंजाब और राजस्थान वगैरह और गुजरात है रेड कलर का, और उससे आगे पाकिस्तान आ जाता है। और इसी तरह ईस्ट की तरफ चले जाएं तो आपको ग्रीन कलर में जो है ईस्ट बंगाल नज़र आता है और रेड कलर में वेस्ट बंगाल, और ऊपर बर्मा वगैरह येलो कलर में नज़र आते हैं। उसमें आपका जो है बहुत सारी वो जो रियासतें थी, असम, झारखंड, इस तरह की वो ऊपर की तरफ नज़र आ रही हैं। तो ये था एक ब्रिटिश इंडिया जब पार्टीशन नहीं हुई थी उस वक़्त। और ऊपर जो नज़र आ रहा है रेड कलर में जो लाइनें लगी हुई हैं, ग्रीन कलर का सारा मैप है इंडिया आफ्टर पार्टीशन। उसमें जो रेड कलर की लाइंस हैं यही रेड क्लिफ अवार्ड था। इसी को रेड क्लिफ अवार्ड के नाम से हम याद करते हैं। ये जो डिमार्केशन हुई है बाउंड्रीज़ की। तो ये आपने देख लिया ये रेड क्लिफ अवार्ड, इसलिए कि ये रेड क्लिफ जो एक था जिसको बरतानिया से भेजा गया था यहाँ पे डिमार्केशन के लिए, उन्होंने ये जो बाउंड्री ड्रा की थी इसको रेड क्लिफ अवार्ड के नाम से याद किया जाता है। और ये रेड लाइनें शो कर रही हैं कि वो बाउंड्री जो उन्होंने ड्रा की थी। तो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947? तो आप क्या सोचते हैं कि इसकी जो बेस थी, ये इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 का, इसकी जो बेस थी वो क्या चीज़ थी? तो बेस थी इसकी जनाब जो 3 जून 1947 का प्लान था, तो उसी के ऊपर बेस करते हुए ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को ये जो एक्ट है ये पास किया था। इस एक्ट के ज़ैल में जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे इसके, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसके हैं फीचर, वो डिफरेंट फीचर्स क्या थे। तो वन बाय वन हम उसको देखते जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947? ये इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है और ये भी हो सकता है कि डिस्कस दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ 1947 एक्ट। द फॉलोइंग आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। You know, on August 15, India would be divided into two dominion states, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोविज़न थी वो ये थी कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त को जो है इंडिया और जो पाकिस्तान है, ये दो डोमिनियंस में जो इंडिया है वो दो डोमिनियंस जिनका नाम पाकिस्तान और इंडिया है उसमें डिवाइड हो जाएगा। The boundaries between the two states were to be determined by a boundary commission called the Radcliffe Commission। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रेडक्लिफ कमीशन या रेडक्लिफ अवार्ड, ये कमीशन जो था इसने जो बाउंड्री ड्रा की थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो ये जो रेड लाइंस आपने देखी थी वही बाउंड्री। तो इसमें नेक्स्ट है जी, पंजाब वाज टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आई ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट पंजाब। तो ये पंजाब जो था इसको इसमें प्रोविजन दी गई थी कि पंजाब और बंगाल तकसीम होंगे, पंजाब ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, इसी तरह ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। सिमिलरली बंगाल वाज आल्सो बी डिवाइडेड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। तो ये भी एक प्रोविजन थी इसमें कि पंजाब और बंगाल जो थे वो
बड़े सूबे थे इसलिए वो डिवाइड होंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा, पाकिस्तान वाज टू कॉम्प्राइज द वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड बलूचिस्तान। तो जो ईस्ट बंगाल था, जो अब बांग्लादेश है, वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया, और उसके बाद जो सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस और बलूचिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान, और ये टोटल का टोटल जो था ईस्ट और वेस्ट मिला के ये पाकिस्तान था। द प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन इधर इंडिया और पाकिस्तान आर मेन इंडिपेंडेंट। तो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं थी, ना उनको फोर्स किया गया था कि आप किसी के साथ ज्वाइन करें, उनको फ्री विल दी गई थी कि जिसके साथ चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो चाहे ज्वाइन कर लें या इंडिपेंडेंट रहें, ये उनकी अपनी विश है, उनकी विल है। तो नेक्स्ट है जी, फॉर द टाइम बीइंग टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बोथ ऑफ देम वुड बी गवर्नड इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये जब तक इनका अपना दोनों डोमिनियंस जो आज़ाद होंगे, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, तब तक ये अपने जो मैटर्स हैं या स्टेट अफेयर्स हैं उनको गवर्न करेंगे अकॉर्डिंग टू दी इंडिया एक्ट 1935, जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये रियासतें चलेंगी जब तक ये अपना आइन नहीं बना लेते। नेक्स्ट है क्वेश्चन, थिंक एंड टेल। थिंक एंड टेल, द ब्रिटिश पार्लियामेंट बेस्ड passed Indian Independence Act of 1947 on which date of July 1947। तो 1947 की कौन सी वो डेट थी जुलाई की जिसमें ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था? तो इसका जवाब देखते हैं। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ऑन 18 जुलाई 1947। तो 18 जुलाई 1947 वो डेट थी जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट है ये पास किया था। तो यहाँ तक हम आगे यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। तो आपने जो कुछ पढ़ा, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।